हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी मैरिज विद ब्रदर इन लॉ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है एवरीवन, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ ट्रू एंड डेयर के खेल में विंग और वांगजी एक दूसरे को किस करते थे, वहीं विंग जल्दी से घर वहाँ से भाग जाता है और वांगजी जो शाय फील करता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा लगा था। उसे अब पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि वो विंग से प्यार करने लगा है। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो अपने लिप्स को टच करता है और पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, लेकिन वो वहीं सो जाता है। वहीं वांगजी जो रूम में आता है और विंग को बेड पर सोते हुए देखता है, वो विंग की कमर में हाथ डालता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और फाइनली दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरीके से सो जाते हैं। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वांगजी जो अभी भी बहुत डीप स्लीप में था और विंग बिल्कुल उसके ऊपर सोया हुआ था। वहीं विंग धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। जैसे ही वो सामने देखता है, वो शॉक हो जाता है। वो आज पूरी तरीके से वांगजी के ऊपर था। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। थोड़ी देर वो वांगजी के फेस को देखता रहता है कि तभी वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी के हाथ अभी भी उसके कमर के अराउंड थे और वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। विंग जो कई बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर एक बार भी वो उसकी पकड़ से छूट नहीं पाता। वहीं वांगजी जो पहले से ही जगा हुआ था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था विंग को इस तरीके से टीस करने में। वहीं विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी जो छोड़ो मुझे, लेकिन वांगजी और टाइटली उसकी कमर को पकड़ लेता है। बेचारा विंग जिसकी हार्ट बीट पहले से ही फास्ट थी, तभी अचानक आयुआन जो धीरे धीरे रोने लगता है। विंग कहता है, वांगजी प्लीज़ छोड़ो मुझे, देखो आयुआन रो रहा है। आयुआन का नाम सुनते ही वांगजी जल्दी से अपनी आइज ओपन करता है और कहता है, विंग क्या हुआ। विंग कहता है, वांगजी मुझे छोड़ो, तुमने मुझे कैसे पकड़ रखा है। वांगजी एक स्माइल करता है, लेकिन वो विंग को एहसास नहीं होने देता और वो जल्दी से विंग को छोड़ देता है। तभी भांजी कहता है, आई एम सॉरी विंग। विंग कहता है, कोई बात नहीं, मुझे आयुआन को देखना है। ऐसा कहकर वो जल्दी आयुआन के पास जाता है और आयुआन को अपनी गोद में ले लेता है। वहीं वांगजी जो विंग और आयुआन को देखकर एक स्माइल करता है। वांगजी कहता है, ठीक है, मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ। वहीं विंग कहता है, वांगजी जो वॉशरूम में चला जाता है। वहीं विंग अपनी शर्ट के बटन ओपन करता है और आयुआन को फीड कराने लगता है। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर में वांगजी बाहर आता है, जो देखता है कि विंग कैसे आयुआन को फीड करा रहा है। उसे नहीं पता, लेकिन उसके अंदर कुछ तो होता है। उसके टमी में अचानक बटरफ्लाइज आने लगती हैं। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और जैसे ही वो अपने नीचे देखता है, तो खुद को हार्ट फील करता है। वो अचानक अजीब सी फील करता है और दोबारा वॉशरूम में भाग जाता है, क्योंकि अब खुद को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वहीं बींग जो आयुआन के साथ पूरी तरीके से बिजी था, उसे तो ये भी नहीं पता कि एक्चुअली अभी वांग जी के साथ क्या हुआ। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो बेचारा वॉशरूम में खुद को रिलैक्स करता है और थोड़ी देर बाद बाहर आता है। जब तक विंग ने आयुआन को अच्छे से फिट करा दिया था, वो आयुआन को अपनी गोद में लेकर बैठा था। वो कहता है, वांग जी तुम वॉशरूम में इतना टाइम लगाते हो। वांग जी अपने मन में कहता है, लेकिन तुम्हें पता है ये सब किसकी वजह से है। तभी विंग कहता है, वांग जी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वांग जी कहता है, वो विंग बस ऐसे ही वो मैं। तभी विंग कहता है, छोड़ो, तुम्हारी वजह से मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, क्या सिर्फ मेरे पकड़ने से दर्द हो रहा है। एक दिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन सचमुच तुम्हारी बैक में पेन होगा, लेकिन वो इस वजह से नहीं कि मैंने तुम्हें पकड़ा होगा, बल्कि इस वजह से कि मैं तुमसे इतना प्यार करूँगा। वो तुम्हें बहुत अच्छा फील कराएगा, लेकिन तब मुझसे शिकायत करना। ऐसा कहता है विंग, जो फिर से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या हो गया, तुम फिर से खो गए। वांग जी कहता है, वो कुछ नहीं। ओके, तुमने आयुआन को फीड कराया। विंग कहता है, वांग जी कहता है, ठीक है, इसे मुझे दे दो, मैं इसे नीचे ले जाता हूँ और तुम फ्रेशन अप होके नीचे आ जाओ। विंग कहता है। वांग जी आयुआन को अपनी गोद में लेता है और कहता है, हे लिटिल चैम्प, चलो हम टेढ़ा के साथ चलते हैं। ऐसा कहता है। विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं वांग जी और आयुआन दोनों नीचे चले जाते हैं और विंग सीधा वॉशरूम में। वहीं जैसे ही हम देखते हैं वांग जी और आयुआन दोनों नीचे आते हैं, वांग जी की मुलाकात चैंग से होती है। वांग जी जो चैंग को देखता है
और कहता है गुड मॉर्निंग। चैंग कहता है गुड मॉर्निंग, क्या बात है, आज कोई बहुत खुश है। वांग जी कहते हैं मतलब कल आपने जो कुछ किया वो जानबूझकर किया ना, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। चैंग कहता है पर मैंने क्या किया। वहीं वांग जी कहता है क्या मैं नहीं जानता कि आपने जानबूझकर विंग को डेयर लेने के लिए मजबूर किया और आपको बहुत मज़ा आता है ना। तभी चैंग कहता है अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है, वैसे मुझे पता है किसी और को भी बहुत मज़ा आया। वांग जी जो थोड़ा शौक होता है लेकिन उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। चैंग कहता है वांग जी तुम मुझसे प्यार करते हो तो कह क्यों नहीं देते। वांग जी कहता है आप क्या कह रहे हैं। चैंग कहता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी आंखों में मैं साफ देख सकता हूँ उसके लिए प्यार। वांग जी जाओ उससे कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग कहता है वांग जी कहता है पर क्या आपको लगता है कि वो। चैंग कहता है तुम्हें क्या लगता है विंग के दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं होता तो क्या वो कल तुम्हें किस करता। बिल्कुल नहीं, विंग कोई ऐसा ओमेगा नहीं है जो किसी को भी इस तरीके से किस कर दे। तुम जानते हो उसने हमेशा लंजा से प्यार किया, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में तुम्हारे लिए भी कुछ है। अगर तुम उससे कहोगे नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। वहीं वांग जी जो चैंग की तरफ देखता है और कहता है पर मुझे डर लगता है कि कहीं मैं उसे। चैंग कहता है डरो मत, कुछ नहीं होगा, बस खुद पर भरोसा करो। वांग जी कहता है मैं खुद को थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ। चैंग कहता है ज़्यादा मत देना, ऐसा ना हो कि जब तक देर हो जाए। ये सुनकर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल मैं ऐसा जल्दी करूँगा। ऐसा कहकर एक स्माइल करता है और उसके बाद वो सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर होते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग भी आ जाता है, सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद से चैन खड़े होते हैं और कहते हैं वांग जी चलो हमें एक मीटिंग में जाना है। वांग जी कहता है। वहीं आयुआन अभी भी वांग जी की गोद में था, क्योंकि आयुआन वांग जी को छोड़ता ही नहीं है। भले ही वो अभी 2 मंथ का है लेकिन वांग जी के साथ उसका कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि वो वांग जी को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। वांग जी को गोद से लेते ही आयुआन रोने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे वांग जी को आयुआन इतना अच्छे से समझता है कि सिर्फ वांग जी ही उसके डैड हैं, कोई और उसे टच नहीं कर सकता। तभी विंग कहता है वांग जी मुझे इसे दे दो, तुम्हें ऑफिस जाना है ना। आयुआन को विंग लेने ही वाला था कि आयुआन रोने लगता है। सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं ओ गॉड ये बच्चा सच में वांग जी को छोड़ना नहीं चाहता। तभी वांग जी कहता है विंग मुझे थोड़ी देर रखने दो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, कल भी तुमने ऐसा ही किया था, तुम लेट हो जाओगे, गगा जा रहे हैं तुम भी जाओ। चिचैन कहते हैं कल किया था, तुम जानते हो। पता नहीं इसने घर पे कॉल किया और आयुआन की थोड़ी सी रोने की आवाज़ आ रही होगी और इसने मीटिंग बीच में छोड़ दी और मुझे अकेला उस मीटिंग में फंसाकर घर भाग आया। चैन कहता है क्या, पर वांग जी मैंने तुमसे कहा तो था कि आयुआन नहीं रो रहा, वो तो बस ऐसे। तभी वांग जी कहता है पर मुझे उसे रोने की आवाज़ आई थी, मैं बस घबरा गया था। विंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है वांग जी तुम्हें पता है तुम इसे इस तरीके से बिगाड़ दोगे। वांग जी कहता है ऑफकोर्स वो मेरा बच्चा है और अगर मेरा बेटा बिगड़े तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। सभी शौक हो जाते हैं। तभी विंग कहता है ठीक है लेकिन ये गलत बात है, तुम अकेले गग्गा को इतना परेशान नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना। ये सुनकर वो एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है मैं समझता हूँ। ऐसा कहता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ उस इंसान के हाथों में एक पेपर था। वो जैसे जैसे उसे देख रहा था वो शॉक था। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इसके बारे में वांगजी सर से बात करनी ही होगी। अगर ऐसा हुआ तो, पर यहाँ तक इन सब के बारे में किसी को पता क्यों नहीं है। जहाँ तक है मैंने वो सब कुछ देखा था वो तो नहीं, मुझे अभी वांगजी सर से बात करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मामला बहुत सेंसिटिव है, अगर ये सच है तो इसका मतलब इसके पीछे कौन है, मुझे उस इंसान का पता लगाना होगा। लेकिन मुझे अभी ये बात वांगजी सर को बतानी होगी। मैं नहीं चाहता कि उन्हें ये बात देर से पता चले और वो मुझ पर बहुत गुस्सा करें। वो आदमी अपना सारा सामान एक बैग में पैक करता है, उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी, वो उसे भी लेता है और कहता है जो कोई है इसके पीछे हम उसका पता लगा लेंगे, लेकिन मुझे पहले ये वांगजी सर को दिखाना होगा। ऐसा कहकर उसे पैक कर कर सीधा वांग जी से मिलने के लिए उसके ऑफिस निकल जाता है। वहीं विंग आयुआन को अपनी गोद में लेता है और कहता है ठीक है बाय, अब तुम जाओ। वांग जी पहले झुकता है और आयुआन के फोरहेड पे किस करता है और कहता है बेबी तुम चिंता मत करो, डैड जल्दी आ जाएंगे।
तभी अचानक वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी फ़ोन देखता है और हेलो कहता है। तभी उधर से एक पर्सन कुछ कहता है। वांग जी का फेस अचानक बदल जाता है। तभी सिचैन कहते हैं क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है गगा हाँ चलिए हमें जल्दी ऑफिस जाना है, एक्चुअली मुझे एक क्लाइंट से मिलना है और वो मेरे ऑफिस में है। तभी सिचैन कहते हैं कि सब ठीक है? वांग जी कहते हैं ऑफ कोर्स गगा सब ठीक है। ओके मॉम डैड मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी और सिचैन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं लेनुआन जो विंग के पास जाते हैं और आयुआन को अपनी गोद में लेकर वो भी कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद वो तीनों बैठकर थोड़ी बातें करते हैं और अपना काम फिनिश करते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं वांग जी सीधा अपनी कंपनी में पहुंचता है। कंपनी में पहुंचने के बाद वांग जी सीधा अपने केबिन में जाता है। जैसे ही वो केबिन में एंटर करता है उसे अपने सामने एक पर्सन दिखता है। वांग जी उसके पास जाता है और कहता है शियोन। शियोन एकदम खड़ा होता है और कहता है गुड मॉर्निंग सर। वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग, क्या हुआ तुम यहाँ क्यों हो? तभी शियोन कहता है सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है दिखाना चाहते हो? शियोन कहता है वांग जी जो शियोन की तरफ देखता है और कहता है क्या बात है वांग जी? वांग जी कहता है क्या बात है शियोन, तुम इतना परेशान क्यों हो? शियोन कहता है मुझे नहीं पता सर, आप ये देखने के बाद क्या रिएक्ट करेंगे, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है तुम मुझे डरा रहे हो। शियोन कहता है सर मुझे नहीं पता, लेकिन जब मुझसे ये कहा था मुझे लगा था कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट है, लेकिन सर अब मुझे यकीन है वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, आप ये सब कुछ देखिए। ऐसा कहकर शियोन वांग जी की तरफ एक पेन ड्राइव देता है और कहता है सर पहले प्लीज़ आप इसे एक बार चेक कीजिए। वांग जी उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाता है और वो जो कुछ देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी शिहोन कहता है पर सर आप ही देखिए इसमें साफ दिख रहा है कि किसी इंसान ने जानबूझकर लंजा सर की कार को टक्कर मारी थी, है ना? देखिए सर कितना अच्छे से कार चला रहे हैं, बिल्कुल साइड में प्रॉपर रूल्स के साथ, लेकिन आप उसी को देखिए जिसने इस ट्रक को इसके कार को टक्कर मारी है। आपको नहीं लगता कि वो बहुत टाइम से सर का पीछा कर रहा था? वांग जी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है ऐसा कौन कर सकता है? हम सब तो यही समझते थे कि सिर्फ लंजा का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जिस किसी ने भी मेरे भाई को मारने की कोशिश की है मैं वादा करता हूँ मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी वो के वो शियोन एक पेपर निकालता है और कहता है सर मुझे ये कुछ भी मिला है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे पता है इससे पढ़कर आपको शायद पता चल जाएगा कि लंजा सर के साथ ये सब कुछ किसने किया था। वांग जी उसे पढ़ता है और मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है मैं हमेशा सोचता था, लेकिन अब मुझे यकीन है इसे पढ़ने के बाद, लेकिन मैंने अगर उसके मुंह से ये सच ना निकलवाया तो तुम देख लेना मेरा नाम भी लेन वांग जी नहीं। वांग जी शियोन की तरफ देखता है और कहता है शियोन मुझे तुमसे एक हेल्प और चाहिए। शियोन कहता है क्या सर? वांग जी कहता है शियोन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, गगा को भी नहीं, डैड को भी नहीं, किसी को नहीं। बस तुम याद रखो तुम्हें मुझे इस इंसान की सारी डिटेल निकाल कर देनी है। मैं इसे ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन लंजा के मुँह से इसके बारे में मैंने वही कई बार सुना है कि ये कितना घटिया इंसान है। जिस पर शियोन कहता है ठीक है सर। ऐसा कहकर शियोन वहाँ से चला जाता है, लेकिन वांग जी बहुत परेशान था। वांग जी कहता है मेरे भाई को अगर तुमने मारा है तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं सिचैन थोड़ी देर बाद वांग जी के रूम में आते हैं और कहते हैं वांग जी, लेकिन वांग जी जो कहीं खोया हुआ था। सिचैन वांग जी के पास जाते हैं और कहते हैं वांग जी। वांग जी अचानक अपने सेंस में आता है और कहता है हाँ गगा आप यहाँ? सिचैन कहते हैं क्या बात है वांग जी, तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या कुछ हुआ है? वांग जी कहते हैं नहीं नहीं तो गगा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सिचैन कहते हैं वांग जी तुम्हारी आंखें देखकर साफ पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बताओ। वांग जी कहता है गगा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा सा परेशान हूँ। तभी सिचैन कहते हैं क्या बात है? वांग जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। गगा चलिए ना मीटिंग के लिए चलते हैं, सिचैन कहते हैं और उसके बाद सिचैन और वांग जी मीटिंग के लिए चले जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद वो मीटिंग फिनिश करते हैं और बाहर आते हैं। वांग जी अभी भी चुप था। मीटिंग रूम में भी वांग जी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। सिचैन थोड़ा परेशान होते हैं। वो अपने मन में कहते हैं आखिर वांग जी के साथ क्या हुआ है, कि वांग जी विंग में फिर से झगड़ा हुआ है? वहीं हम देखते हैं वांग जी 2 बार, हमेशा 2-3 बार विंग को कॉल करता है और आयुआन के बारे में पूछता है। एक्चुअली वांग जी
आईवान के बारे में जानने से ज़्यादा विंग से बात करने में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बोल सकता ना, इसलिए वो झूठ बोलकर हमेशा आईवान के बारे में जानकर कॉल करता है ताकि वो थोड़ी विंग से बात कर सके। वो कहता है मैं आज बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे विंग से बात करनी चाहिए। ऐसा कहकर वो अपना फ़ोन उठाता है। हालांकि वांग जी ने अभी 10 मिनट पहले ही विंग से बात की थी, लेकिन आज बार बार उसका दिल बस विंग से बात करने के लिए ही कह रहा था, इसलिए वो अपना फ़ोन उठाता है और विंग को फिर से कॉल करता है। विंग जो लेनी के पास बैठा था, लेनी कहती है किसका कॉल है? विंग कहता है पता नहीं, वांग जी का है। तभी लेनी कहती है पर उसने अभी तो 10 मिनट पहले कॉल किया था। विंग कहता है शायद माँ, उसे कुछ ज़रूरी काम होगा। वो फ़ोन उठाता है और कहता है हेलो। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है हूँ। वांग जी कहता है विंग, क्या आयुआन ठीक है? तभी विंग कहता है वांग जी, 10 मिनट पहले ही मैंने तुम्हें बताया था कि आयुआन बिल्कुल ठीक है, क्या 10 मिनट में उसे कुछ हो जाएगा? वांग जी एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है बस मैं तो पूछ रहा था। तभी विंग जानता है कि वांग जी थोड़ा परेशान तो है। विंग कहता है वांग जी क्या सब ठीक है? वांग जी कहता है ऑफ कोर्स बिल्कुल सब कुछ ठीक है, मैं तो बस आयुआन को मिस कर रहा था। विंग कहता है बहुत हुआ आयुआन को मिस करना, तुम कंपनी पर ध्यान दो, गगा को अकेले परेशान मत करो, समझे तुम? वांग जी कहता है पर तुम मुझे ऐसे क्यों डांट रहे हो? विंग कहता है मैं ना डांटूं? वांग जी तुम अभी से उसे बिगाड़ दोगे, तुम्हें पता है वो जब तुम घर पे आते हो तो उसे पता रहता है वो तब तक सोता नहीं है, सोचो वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा पहचानता है। वांग जी कहता है क्या तुम्हें जलन हो रही है? विंग कहता है मुंह बंद करो, समझे? और हाँ, अपना ख्याल रखना। क्या तुमने लंच किया? वांग जी कहता है मैंने कर लिया, क्या तुमने? विंग कहता है हाँ मैंने भी कर लिया, अब तुम काम पर फोकस करो, ठीक है? ऐसा कहकर फ़ोन कट कर देता है, लेकिन वहीं वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी। जब कभी भी विंग उसे ऐसे डांटता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे ऐसा फील होता है कि जैसे हाँ उसके पास उसका एक ओमेगा है जो उसका बहुत ख्याल रखता है। वहीं हम देखते हैं अब इवनिंग का सीन। वांग जी पूरे टाइम बेचैन रहता है, लेकिन विंग से बात करने के बाद उसे थोड़ा रिलैक्स तो मिला था। वहीं सभी इवनिंग को वापस आ जाते हैं। वांग जी जो अपनी कार में बैठकर सीधा लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है। सिचैन थोड़ा परेशान तो थे वांग जी को लेकर। वहीं हम देखते हैं विंग अपने रूम में था, वो आयुआन के साथ खेल रहा था। आयुआन जो सो चुका था, इसलिए विंग ने उसे चुपचाप अपनी बेड पर ही अपने पास रख लिया था और वो बस बैठा हुआ था कि तभी डोर ओपन होता है और वांग जी अंदर एंटर करता है। विंग वांग जी को देखता है और कहता है लंज वांग जी। वांग जी कहता है विंग। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से अपने बैग को साइड में रखता है, अपना कोट निकाल कर साइड में रखता है और अचानक वो विंग के पास आता है और विंग की लैब में अपना सर रख लेता है। विंग एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है, ऐसा तो वांग जी ने पहले कभी नहीं किया। विंग जब वांग जी की तरफ ही देख रहा था, तभी वांग जी कहता है विंग मुझे गलत मत समझो, पर मैं थोड़ी देर यहाँ ऐसे लेट सकता हूँ? विंग कहता है तुम ऑलरेडी लेट चुके हो वांग जी। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी विंग कहता है वांग जी क्या बात है, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो? वांग जी कहता है कुछ नहीं। विंग कहता है बताओ ना वांग जी, हम दोस्त हैं तो मुझे इतना तो बता सकते हो। विंग की बातें सुनकर वांग जी को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो चाहता है कि विंग अब उसे अपना दोस्त ना समझे। विंग वांग जी कहता है विंग अब मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, तुम्हारा दोस्त नहीं। मुझे अपना ओमेगा चाहिए, मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए। लेकिन ये बात वो विंग से नहीं कह पाता। वहीं विंग अचानक वांग जी के बालों में अपने हाथ ले जाता है और धीरे धीरे उसे घुमाने लगता है। थोड़ी देर में वांग जी को थोड़ा रिलैक्स मिलता है। तभी अचानक वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है बोलो। वांग जी कहता है विंग क्या कभी तुम्हें लंजा ने बताया कि उसकी कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम थी? अचानक लंजा का नाम सुनते ही विंग का हाथ रुक जाते हैं। विंग कहता है वांग जी तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वांग जी कहता है बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि शायद किसी के साथ उसकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, क्योंकि तुम तो जानते हो जब दो बिजनेसमैन होते हैं तो आज जब कोई आदमी इतना टॉप पर होता है, तब कोर्स उससे नफरत करने वाले भी बहुत होते हैं। और तुम तो अच्छे से जानते हो कि लंजा ने इस लैंड कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। पिंग कहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो जब भी घर में आता था वो हमेशा खुशी से आता था, मुझे आते ही अपनी बाहों में ले लेता था
और कभी भी मेरे सामने उसने किसी भी ऐसी चीज़ का जिक्र नहीं किया। तो मुझे नहीं पता विंग को कि ये सब बातें सुनकर वांग जी को पता नहीं क्यों गुस्सा आता है। गुस्सा नहीं, बल्कि उसे थोड़ी जलसी थी कि वह लंजा विंग को अपनी बाहों में भर के रखता था, लेकिन वो विंग को ओमेगा उसके पास है, लेकिन फिर भी वांग जी उसे अपनी बाहों में नहीं भर सकता। उसे ये सोचकर ही बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करता है। तभी विंग कहता है, वैसे वो छोड़ो, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम आज ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? वांग जी कहता है, नहीं, बस ऐसे ही। ऐसा कहता है। विंग अपने मन में कहता है, क्या बात है वांग जी, आज तुम लंचा के बारे में क्यों सोच रहे हो इतना? तभी वांग जी विंग की लेफ्ट से खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ। विंग कहता है और वांग जी अब सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वहीं अब हम सीधा टाइम स्किप करके देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग डिनर फिनिश कर चुके थे और सब लोग लिविंग एरिया में बैठकर बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अचानक लेनवान खड़े होते हैं और कहते हैं, एक्चुअली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं पूरी तरीके से कंपनी जाना छोड़ दूंगा। लेन लेनवांग जी और लेंसी चेन शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, पर क्यों डैड? तभी लेनवान कहते हैं, क्यों मतलब क्या? मेरे दो दो बेटे हैं, वो कंपनी संभाल सकते हैं, क्या तुम दोनों को नहीं लगता कि मुझे अब अपने पोतों के साथ खेलना चाहिए? मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ, तुम दोनों क्या चाहते हो कि मैं हमेशा काम करूँ? लेनी कहती है, सच कहा, ये तुम्हारा बाप सच में बुढ़ा हो चुका है। और हाँ, पर तुम लोग ये सोचो कि तुम्हारी माँ बुढ़ी हो गई है तो तुम गलत हो, समझे तुम? ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी लेनवान कहते हैं, ओह, तो क्या तुम जवान हो? तभी लेनी कहती है, बिल्कुल, मैं अभी जवान हूँ। इसका मतलब मैं दादी बन चुकी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम अगर खुद को बुढ़ा समझते हो कि तुम ही जानो, लेकिन मैं बुढ़ी नहीं हूँ। तभी लेनवान लेनी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी भी बता सकता हूँ कि मैं कोई बुढ़ा नहीं हूँ। सभी शौक हो जाते हैं। लेनी कहती है, यू ओल्ड मैन सेमलेस पर्सन, तुमको शर्म नहीं है? तुम अपनी बेटों के सामने कैसी बातें कर रहे हो? तभी लेनुआन कहते हैं, पर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। लेनी जो थोड़ा गुस्सा होती है, लेकिन सभी हंसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तभी वांग जी और सिचैनी बस वहाँ थे। सिचैन कहते हैं, वांग जी अब मुझे बताओ आखिर आज क्या चल रहा है? वांग जी कहता है, गगा मुझे नहीं पता, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सच है या नहीं, मैं बस इसे पता कर रहा हूँ, लेकिन जो एविडेंस मैंने आज देखे हैं उसका तो यही मतलब है। आपको पता है गगा, लंजा का कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि जानबूझकर किसी ने उसे उसका कार एक्सीडेंट करवाया था। सिचैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सिचैन कहते हैं, तुम क्या बकवास कर रहे हो वांग जी? वांग जी कहता है, गगा मैं गलत नहीं कह रहा, आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं बस ये बात अभी मॉम डैड या विंग या चैंग किसी को नहीं बताना चाहता, इनफैक्ट आपको भी नहीं, लेकिन मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। बस मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मुझे बताइए, वैन रोहन के साथ लंजा का कैसा था? क्या लंजा और वैन रोहन के बीच कुछ चल रहा था? मतलब मेरा मतलब है, क्या वो राइवल थे? तभी सिचैन कहते हैं, वैन रोहन, वैसे जब से लंजा का एक्सीडेंट हुआ है मैंने वैन रोहन को नहीं देखा। हाँ, वैन रोहन और हमारी कंपनी पहले साथ में काम करते थे। वैन रोहन और हमने कई प्रोजेक्ट किए, लेकिन कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि वैन रोहन गलत तरीके से प्रोजेक्ट काम कर रहा है। मतलब हम जो भी प्रोजेक्ट बना रहे थे, जितनी भी हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की थी, सबका जिम्मा वैन रोहन लेता तो था, लेकिन हमसे पैसा ज़्यादा लेकर उसने हमेशा बिल्डिंग बहुत गलत गलत बनाई थी, जिससे जल्दी बिल्डिंग गिर जाती। जिस पर एक दिन ये सब कुछ लंजा को पता चल गया। उसने उस दिन से सारे अपने जितने भी पार्टनरशिप या हमारे कॉन्ट्रैक्ट थे वो सब हमने वैन रोहन से ख़त्म कर दिए। इस बात से वैन रोहन बहुत गुस्सा था। एक दिन उसने लंजा को धमकी भी दी थी कि अगर देख लेना एक दिन उसे इन सब का बहुत पछतावा होगा। लंजा ने कहा था कि वो उससे नहीं डरता। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, गगा मैं कल वैन रोहन से मिलने जा रहा हूँ। सिचैन कहते हैं, पर क्यों? तभी वांग जी कहता है, क्योंकि मैं अब उसके मुंह से ही खुद के पूछूं खिलवाऊंगा कि वही इन सब का जिम्मेदार है। अगर उसने ऐसा किया है तो आई स्वेयर गगा उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। मेरे लंजा को
जिसने इतनी चोट पहुंचाई, जिसकी वजह से आज लंजा हमारे बीच नहीं है, मैं उसे इस तरीके से माफ़ तो नहीं करूँगा। शिचैन कहते हैं, वांग जी, क्या तुम्हें लगता है कि वो ये सब कुछ कबूल करेगा? तभी ये सुनकर वांग जी कहता है, मानेगा? उसकी इतनी हिम्मत, मुझे पता है, बस मुझे सबसे पहले उसकी कमजोरी पकड़नी है कि ऐसी क्या कमजोरी है उसकी। तभी शिचैन कहते हैं, याद रखो, तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर वांग जी एक स्माइल करता है और शिचैन को हक करके कहता है, पता है गगा, लंजा हमेशा कहता था कि आप हमारी ताकत हैं। मैं हमेशा मजाक करता था कि गग्गा बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आपकी ताकत बनना चाहिए। लेकिन आज सच में गग्गा पता चलता है कि आप नहीं होते तो मुझे नहीं पता क्या मैं इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाता। सिचैन कहते हैं, तुम जानते हो, मैंने कभी भी तुम्हें और लंजा को अपना भाई नहीं समझा। मैं तुम दोनों को हमेशा अपना बच्चा समझते प्यार करते आया हूँ, और चाहे कभी भी कोई तुम्हारा साथ दे या न दे, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम याद रखना। ये सुनकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं से चैन कहते हैं, जाओ, वांग इंतजार कर रहा होगा। वांग जी जो थोड़ा शाई हो जाता है, चैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, पर जल्दी करो, उससे अपने दिल की बात कह दो। वांग जी कहता है, गगा आप भी? चैन कहते हैं, सबको पता है, सिर्फ तुम ही बेवकूफ़ हो, तुम उसे पसंद करते हो तो जाओ उसे बता दो। वांग जी कहता है, पर मुझे डर लगता है, अगर वो नहीं करता होगा तो? शिचैन कहते हैं, जब तक तुम उससे कहोगी नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो तुम्हें पसंद करता है कि नहीं। इसलिए बकवास मत करो और जाओ उससे कहो कि तुम उससे प्यार करते हो। ये सुनकर वो एक स्माइल करता है और कहता है, गगा बहुत जल्दी मैं विंग को बता दूंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस वेंट वन की चैप्टर को हमेशा के लिए बंद करना चाहता हूँ। सिचैन कहते हैं, बिल्कुल, हम दोनों साथ मिलकर सब कुछ कर लेंगे। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वांग जी खड़ा होता है और सीधा अपना फ़ोन निकालता है और अचानक अपने सेक्रेटरी को कॉल कर कर कहता है कि वो कल वैन रुआन से मीटिंग करना चाहता है और उसके साथ फिक्स करो। सेक्रेटरी एक पल के लिए तो डर जाता है, लेकिन फिर कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग वांग जी सीधा अपने रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि विंग और आइवान गहरी नींद में थे। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के पास जाता है। वो विंग के धीरे से चिक को टच करता है और कहता है, विंग, मैं नहीं जानता जब तुम्हें ये सच पता चलेगा तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें और मेरे बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। मैं तुम दोनों को कभी कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं उससे कभी नहीं छोड़ूंगा जिसने हमसे लंजा छीन लिया। पता है, मुझे कभी कभी बहुत जलन होती है लंजा से कि उसके पास तुम हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जल्दी तुमसे अपने प्यार का इजहार करूँगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूँगा। मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। ऐसा कहकर वो सोते हुए विंग के फोरहेड पर किस करता है और उसे खींचकर अपनी चेस्ट पर लिटा लेता है और कहता है, मैं कब तुमसे इतना प्यार करने लगा, मुझे पता भी नहीं चला। तुम जानती हो, मैं कभी प्यार पर भरोसा नहीं करता। मुझे लोगों से नफरत थी जब ये कहते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं सच में शायद तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा विंग। ऐसा कहता है। वहीं वांग जी की आंख से एक आंसू निकल आता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ वैन रुआन को ये पता चलता है कि वांग जी उसके साथ मीटिंग करना चाहता है, तो वो पहले तो शॉक होता है, लेकिन फिर कहता है, पर वो मेरे साथ क्यों मीटिंग करना चाहता है, जबकि उसे पता है कि मैं और उसका भाई तो एक राइवल थे। तभी उसका सेक्रेटरी कहता है, सर मुझे नहीं पता, लेकिन मिस्टर लैन वांग जी के सेक्रेटरी का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि कल वो आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। तभी वैन रुआन कहता है, अगर वो करना चाहता है तो ठीक है, हम भी उससे डरते नहीं हैं, हम कल मीटिंग करेंगे, और हाँ, मीटिंग का टाइम फिक्स कर दो। वो कहता है। वहीं वैन रुआन कहता है, लेकिन लगता है इसको भी रास्ते से उसी तरीके से हटाना होगा जैसे लंजा को हटाया था, लेकिन पहले एक बार देख तो लेते हैं कि वो मुझसे क्या चाहता है। ऐसा कहता है और एक स्मग करता है। और फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। फैन फिक्शन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।